नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। और रुड़की के पवेलियन ग्राउंड में कल से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। संध्या समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू कर दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त रहे। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर मानवाधिकारों के हक की आवाज उठाई। देहरादून में आयोजित रैली में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ये आक्रोश रैली स्थानीय विरोध नहीं बल्कि एक वैश्विक संदेश है। पिथौरागढ़ में महंत रमेश दास ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदू, महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना है। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति और अन्य धर्मों के प्रति जो अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, उनके प्रति अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को सरकार से अथवा बांग्लादेश की सरकार से इस पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज ये रैली विशेष निकाली है। प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं, उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के शीतकालीन पर्यटन स्थलों के साथ ही हिडन डेस्टिनेशंस को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है। ये हमारे
राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन आगामी 12 से 15 दिसंबर तक देहरादून के परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। आयुर्वेद के इस महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण होने से उत्तराखंड इस एक्सपो में नया कीर्तिमान बना सकता है। आयुष सचिव रविनाथ रमन के अनुसार अब तक 6,500 पंजीकरण हो चुके हैं। गौरतलब है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2002 से किया जा रहा है। इस बार इसकी मेजबानी का मौका उत्तराखंड को मिला है। इस बीच इस मेगा इवेंट की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे अभूतपूर्व बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आयुर्वेद कांग्रेस में खान पान से लेकर मनोरंजन तक हर चीज में उत्तराखंडी छाप देखने को मिलेगी। देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों को 2 दर्जन से अधिक पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में निकाय चुनाव शीघ्र होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की मंजूरी मिल गई थी। विभाग ने अभी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी, जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। वहीं राजभवन से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने राज्यपाल का विशेष आभार व्यक्त किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा, गति और कौशल ही नए भारत को आकार देगी। वे आज वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि आज की युवा पीढ़ी अपने कौशल, नवाचार और समर्पण से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स जैसी आधुनिक तकनीकों में दक्षता हासिल करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, इन तकनीकों के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। दीक्षांत समारोह में 5,327 विद्यार्थियों को स्नातक और परास्नातक की डिग्रियां दी गई, जबकि 43 विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी और सुपर कंप्यूटर के जनक पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को डीलिट और टॉयमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री अरविंद कुमार गुप्ता को डीएससी की मानक उपाधि दी गई। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए कल से 2 चरणों में रुड़की के पवेलियन ग्राउंड में भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, स्टोर कीपर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती के लिए प्रदेश के 7 जिलों से पुरुष प्रतिभागी भाग लेंगे और दूसरे चरण में 19 से 21 दिसंबर तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों से महिला प्रतिभागी भाग लेंगी। भर्ती को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। रुड़की के संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि भर्ती स्थल के पास ही अस्थायी रैन बसेरा भी बनाया गया है। साथ ही फार्म और धर्मशालाओं को अग्निवीर भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को शीघ्र दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सकों के 2,950 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 2,800 पद भरे जा चुके हैं। वे आज हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज टिहरी झील में 35वीं सीनियर पुरुष व महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने में इस तरह के साहसिक व रोमांचक खेलों की भूमिका पर जोर दिया। श्रीमती आर्या ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से टिहरी जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। टिहरी में नेशनल चैंपियनशिप कैनोइंग और कैकिंग का होना अपने आप में साफ संकेत है कि अपने इस टिहरी झील में आगे कैनोइंग और कैकिंग की नेशनल गेम भी जो है यहाँ होने जा रहे हैं। ये टिहरी वालों के लिए भी और नेशनल गेम के हिसाब से पूरे प्रदेश के लिए भी अपने पहाड़ी जनपद में एक झील का पूरी तरीके से जो कह सकते हैं सदुपयोग खेल के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र में होने जा रहा है।
उत्तराखंड ओलंपिक संघ के सचिव डीके सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 550 से भी अधिक खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने बताया इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी आगामी 28 जनवरी से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। और रुड़की के पवेलियन ग्राउंड में कल से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।